रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिनों में से एक है। ठीक है, हम मिजीरियम के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग इसकी बहुत ही चर्चित मेडिसिन है, आप इसको यूज भी करते हैं। हम इसके जो की सिम्टम है सिर्फ उस चीज़ को देखेंगे कि हम इसको क्या चीज़ पे यूज कर सकते हैं, है ना। इसके जो की नोट्स है उसको हम ध्यान से देखेंगे। अब इस की नोट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि ये किस में काम करता है। ठीक है, और इनकी खास इनकी जो वर्क है, ये जो उसमें जो जो जिस पे एक्शन करता है, ये एक्शन हम देखेंगे इसके म्यूकस मेम्ब्रेन में। देखिए ये क्या करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन में ये क्या करता है, इरिटेशन पैदा करता है। अब ये इरिटेशन बाद में इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेशन आपके कहाँ भी हो सकता है, आपके स्किन के ऊपर हो सकता है। तो ये आपके स्किन की भी सबसे बड़ी दवाई के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब म्यूकस मेम्ब्रेन आपके जो गैस्ट्रोयूरिटरी सिस्टम है इसमें भी ये वर्क करती है, और इसमें भी इन्फ्लामेशन लाती है, और इनमें भी इरिटेशन करती है, और वही इरिटेशन बाद में इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये स्किन की भी सबसे बड़ी दवाई है और म्यूकस मेम्ब्रेन की भी सबसे बड़ी दवाई है। अब स्किन में यहाँ पे क्या है, जब इन्फ्लामेशन यहाँ होगा तो ऐसे केसेस में आपके पस बन सकते हैं। ठीक है, ये पस का फॉर्मेशन हो सकता है स्किन के अंदर में, तो आप इसमें भी आप मिजीरियम का यूज कर सकते हैं। दूसरा, हम इसमें एक चीज हम देखेंगे कि इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमारे क्लिनिकल ट्रायल में हमने पाया कि जो ये वूंड की सबसे बड़ी दवाई में के यूज के तौर पर करते हैं इसको, ये वूंड्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब इन वूंड्स में क्या है कि सबसे बड़ी जो काम करती है ये लॉन्ग वूंड्स पे। अब ये लॉन्ग वूंड कहाँ होते हैं, ठीक है, आपके बैक का जो लॉन्ग वूंड है उनकी भी सबसे बड़ी दवाई है ये, बड़ी हड्डियां यहीं पर है आपके। दूसरी, इनके जो पीरियोस्टियम है, ये पीरियोस्टियम में भी काम करती है ये। ठीक है, तो ये आपके डेंटल में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये किससे हो सकता है, आपके इंजरी के, आपके इन्फेक्शन के। तो पीरियोटाइटिस जब होता है तो पीरियोटाइटिस के केसेस में हम देखेंगे तो पीरियोटाइटिस के केसेस में देखेंगे, देखिए एक ऐसा इन्फ्लेमेशन है, एक ऐसा आपको वो इंजरी कभी भी कर सकती है। वो इंजरी आपके, मान लिया आपके दांतों के ऊपर है, आपके दांतों के जो ट्रेंडर है, जो आपके इसमें जो है, ये क्या होता है, आउटर लेयर है। ठीक है, आपके दांत के अंदर की जो हड्डी है या फिर आपके बोन्स की कहीं पर भी है, ये आउटर लेयर में पाया जाता है। अब इन पे अगर इन्फ्लामेशन हो और इनमें कोई दिक्कत हो तो वो मेडिसिन आपको मेजिरम देखना चाहिए। ठीक है, अब इनके जो इसके जो की नोट्स के तौर पे अगर हम देखेंगे तो इसका पेन कैसा होगा। हड्डियों के केसेस में जब इसके पेन हम देखेंगे तो सबसे बड़ा पेन इसका कारण होगा कि फ्लाइंग पेन होगा। पेन क्या होगा, फ्लाइंग। पेन फ्लाइंग होगा इसका। ठीक है, और ये फ्लाइंग पेन होगा, और इसको आप इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आप बड़े जो लॉन्ग बोन्स है उनके केसेस में अगर इसके पेरियोस्टियम में दिक्कत है इसके, और वो चाहे वो डेंटल के इसमें केसेस में दिक्कत है, आप मेडिजीनम को आप यूज कर सकते हैं। ये इनकी एक की नोट है। उसके अलावा इनकी इरिटेशन आंखों में भी होता है, उसमें भी ये वर्क करता है, आपके लीवर के भी कामों में वर्क करता है। लेकिन हमने जो जिसका इसका ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हमने इसका जो देखा, चाहे वो आपका वो जो पेरियोस्टियम है, ये आपके चाहे इन्फेक्शन की वजह से हो या फिर कोई इंजरी की वजह से हो या फिर आपके किसी भी कारण हो, किसी भी कारण बोन्स, मतलब बोन्स में ये प्रॉब्लम होता है, तो ये बड़ी मेडिसिन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। चिकन मटो चल चल चल। तो इसी वजह से हम आप करते हैं कि आप ये की नोट्स को इसको याद रखिए। एक म्यूकस मेम्ब्रेन में काम करती है, इसके जो है स्किन पे काम है, तीसरा बूंस पे काम है। और बूंस में कहाँ पे है, पीरियोटाइटिस के केसेस में भी है, और आपके पेरियोस्टियम पे काम करती है। तो ये आपके जॉइंट्स पेन में भी ये बड़ी मेडिसिन हो सकती है।
आपके स्पाइनल कोड से लेकर नीचे तक की बड़ी मेडिसिन के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरे केसेस में आप देखेगा कि जहाँ पे आप देखेगा C4, ठीक है, C5, ये केस अगर डीजनरेशन होता है तो वहाँ पर भी मेजेरियम की रूल बन जाती है। हाँ, ठीक है बच्चों।